Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learning Classes with Priyanka. फ्रेंड्स, आज हम क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल जो आपका बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है उस विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन का टॉपिक दिया गया है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन कौन होते हैं, जिन्हें हिंदी में हम दृष्टि बाधित बच्चे कहते हैं। तो देखिए हम इसमें किस किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन कि दृष्टि बाधित बच्चे जो है किन्हें कहा जाता है, उनकी परिभाषा डेफिनेशन को, आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान कि आप दृष्टि बाधित बच्चों को कैसे पहचान सकते हैं कि वो दृष्टि बाधित बच्चे हैं, कॉजेज कि किस कारण से इनको ये प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम मतलब समस्या कि इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और एजुकेशन शिक्षा इन्हें किस टाइप की एजुकेशन दी जानी चाहिए। ठीक है, तो आज हम इन्हीं सभी टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बीएड का लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो पूरा डिटेल से जानेंगे दृष्टि बाधित बच्चों के बारे में। आई होप आप सभी जानते होंगे कि दृष्टि बाधित बच्चे वो होते हैं जो देखने में असक्षम होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं देख पाते, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पास की या दूर की नज़र खराब होती है, जिनको चश्मा लगा होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको किस तरीके से एग्जाम्स में लिखना है। ठीक है, इससे पहले अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को देखने के बाद आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, आपको टॉपिक अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं इनका इंट्रोडक्शन कि विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर दोज हु आर अनलेबल टू सी क्लियरली, कि दृष्टि बाधित बच्चे वो होते हैं जो स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होते हैं। दीज चिल्ड्रन हैड डिफिकल्टी सीइंग नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कि इन बच्चों को निकट और दूर की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है, कि वो बच्चे होते हैं जो पास का और दूर का देखने में भी इनको प्रॉब्लम होती है या ये पूर्ण तरीके से नहीं देख पाते। विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन, दृष्टि बाधित बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं, वो सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। नॉर्मल चिल्ड्रन आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट विदाउट एनी हेल्प, बट विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हैव टू सी विद द हेल्प ऑफ ग्लासेस और स्पेक्टिकल्स, कि सामान्य बच्चे तो बिना किसी सहायता से के वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं वो चश्मे या चश्मे की मदद से ही उनको देखना पड़ता है। ठीक है, these are some children among them who can read books printed in bold letters, and there are some who cannot see at all, कि उनमें से कुछ बच्चे सो ऐसे होते हैं जो मोटे अक्षरों में छपी किताबों को पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कुछ बच्चे तो बिल्कुल नहीं देख पाते, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनकी जो है पास की दूर की नज़र खराब होती है। ठीक है, तो कुछ तो ये वो हो गए जो मोटे अक्षरों को पढ़ सकते हैं, और कुछ वो होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन यूज ब्रेल स्क्रिप्ट टू रीड, कि दृष्टिहीन बच्चों के पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, कि दृष्टि बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए किस लिपि का यूज किया जाता है, तो वो आएगा ब्रेल लिपि। ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल, किसने डेवलप की थी ब्रेल लिपि को? लुइस ब्रेल ने। ये भी वेरी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इन दिस some points are raised on a surface with a sharp substance. Children can feel these points with their hands. इनमें से किसी सतह पर जो है किसी नुकीले पदार्थ से कुछ बिंदु उभारे जाते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, उन बिंदुओं को हाथ से महसूस करते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है। ये ब्रेल लिपि का चार्ट है। ठीक है, तो ये उभरे हुए अक्षर होते हैं, बच्चे इसको टच करके जो है अक्षरों को पहचानते हैं, समझते हैं। ठीक, आ स्टेलन चार्ट आर यूज टू मेजर विजुअली एक्यूटी, कि दृश्य दक्षता को मापने के लिए स्लेलन चार्ट का उपयोग किया जाता है।
It is invented by Herbert Slaney in 1862। कि किसने इसका आविष्कार हर्बर्ट स्लेनर ने 1862 में किया था। ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, मींस वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका 1934, अ लीगली टोटली ब्लाइंड चाइल्ड हैज़ अ विजुअली एक्यूटी ऑफ 220/200 और अ लिमिटेड फील्ड ऑफ पर्सपेक्टिव एंड एन एसोसिएटिव कंस्ट्रक्शन ऑफ 20 डिग्री। किसने ये डेफिनेशन दी है? मेडिकल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी गई है कि एक कानूनी रूप से पूरी तरह से अंधा बच्चा वो है जिसकी दृश्य तक्षणता 20/200 है, या जिनकी दृष्टि का क्षेत्र सीमित है, मतलब जो लिमिटेड देख पाते हैं, और या फिर वो 20 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक, अब आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये दृष्टि बाधित बच्चे हैं? ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज कि दीज चिल्ड्रन ऑलवेज हैव हेडेक प्रॉब्लम। इन बच्चों को हमेशा सिर दर्द की समस्या बनी रहती है, इनके हमेशा सिर में दर्द होता रहता है। दीज चिल्ड्रन ऑफर रब देयर आइज, अक्सर आप देखोगे इस टाइप के बच्चे जो हैं अपनी आंखों को मलते हैं। देयर आईज वाटर अगेन एंड अगेन, इनकी आंखों से बार बार पानी आता है। दे सी मोस्ट थिंग्स बाय टच, वे ज्यादातर चीजें छू कर देखते हैं। दीज चिल्ड्रन लुक एट बुक्स एंड अदर थिंग्स नियर देयर आईज, ये बच्चे क्या करते हैं? किताबों और अन्य चीजों को आंखों के पास लाकर देखते हैं। दीज चिल्ड्रन कोलाइड विथ थिंग्स लाइंग इन फ्रंट ऑफ देम, ये बच्चे सामने पड़ी चीजों से भी टकराते हैं। आइडेंटिफिकेशन का जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अलग से आता है। ठीक है, तो इसीलिए इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया आप इजीली लर्न कर सकते हैं और इजीली अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। द पेस ऑफ देयर फिजिकल एक्टिविटीज स्लो डाउन, कि इनकी जो शारीरिक गतिविधियां होती है वो भी स्लो होती है क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाते हैं। अब आप अगर देखेंगे जिन बच्चों को चश्मा लगा होता है उनको फुटबॉल खेलने में, उनको बैट बॉल खेलने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, दीज चिल्ड्रन कैन नॉट रिकॉग्नाइज कलर्स प्रॉपरली, कि ये बच्चे रंगों को भी ठीक से नहीं पहचानते। दे हैव डिफिकल्टी मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि ये बच्चे नहीं देख पाते हैं इसलिए इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में भी कठिनाई होती है। दीज चिल्ड्रन ब्लिंक देयर आईलिड्स अगेन एंड अगेन, ये बच्चे बार बार अपनी पलकों को झपकाते हैं। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन रीडिंग स्मॉल प्रिंट्स, और इनको छोटे अक्षर पढ़ने में कठिनाई होती है। इन अटेंटिव ड्यूरिंग मैप वर्क और ब्लैकबोर्ड वर्क, मानचित्र कार्य या ब्लैकबोर्ड कार्य के दौरान असावधानी, क्योंकि इनको जो है प्रॉपर ब्लैकबोर्ड भी दिखाई नहीं देता। आपने देखा होगा क्लास में जिन बच्चों को चश्मा लगा होता है या जिनकी आईसाइट वीक होती है, टीचर्स उनको सबसे आगे बिठाती हैं। वो रीज़न यही होता है क्योंकि ये बच्चे पीछे से ब्लैक बोर्ड को प्रॉपरली नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट है, कैन नॉट सिट फॉर रीडिंग एंड राइटिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये बच्चे बहुत अधिक समय तक जो है पढ़ने या लिखने का काम नहीं कर सकते, मतलब ये बहुत देर तक पढ़ाई नहीं कर सकते इनकी आंखों से, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको एक कारण बताया कि इनकी आंखों से बार बार पानी आता है। ठीक, आई इरिटेशन होती है, वाटरी आईज होती है, आंखों में जलन होने लगती है और आंखों से पानी आने लगता है। ये 10 से 12 कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप वहां पर 8-9 भी लिख कर आएंगे तो इनफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉजेस ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, दृष्टिबाधित बच्चों के कारण, कि किस कारण से इनको प्रॉब्लम होती है, किस कारण से ये दृष्टिबाधित बच्चे हो जाते हैं। फर्स्ट है इरेगुलरिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान अनियमितता। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस प्रेगनेंसी के दौरान
उस लेडी को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे अगर वो दवाइयाँ बहुत खाती है या उसके साथ कोई और इश्यूज़ हो जाते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, उसका सारा असर जो है बच्चे पर पड़ता है। एक कारण ये भी हो सकता है कि बच्चे की आईसाइट चली जाए, है ना? आँखें खराब हो जाएँ, वीक हो जाएँ, तो प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी प्रॉब्लम लेडी को वो बच्चे पर असर डालती है, ठीक है? नेक्स्ट अनटाइमली डिलीवरी, मतलब समय से पहले डिलीवरी होना। जैसे 9 महीने का टाइम होता है डिलीवरी का बच्चे का, अगर वो समय से पहले हो जाती है तो एक ये भी कारण हो सकता है कि बच्चे को आँखों में प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है? माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, तो देखिए अगर बच्चा, जैसे अभी हमने बात करी कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, अगर वो प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाती है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं, तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कुपोषण का, या बच्चे के साथ भी ऐसा रीज़न हो सकता है कि अगर बच्चा सही तरीके से पोषण नहीं ले रहा है, न्यूट्रिशंस नहीं ले रहा है, पौष्टिक आहार नहीं ले रहा है, तो बच्चों की आँखों की रोशनी कम हो सकती है। फिर हेरिडिटी कॉजेज़ का मतलब है कि अगर ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो, ठीक है? अगर ये फैमिली की हिस्ट्री रही हो कि सबकी फैमिली में सबकी आईसाइट वीक है, तो बच्चे पर उसका असर पड़ सकता है, ठीक है? नेक्स्ट डिसीज़, बीमारी, अगर बच्चे को ही कोई बीमारी हो गई हो या बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घटित हो गई हो जिसमें उसकी आँखें चली गई हो, या शॉन ब्राइटली, तेज चमक, तो ऐसा भी हो सकता है। देखिए जैसे वेल्डिंग वाला काम हम एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें कहा जाता है ना कि अपने उसको बहुत ध्यान से मत देखिए। तो कभी-कभी क्या होता है कि जब हम कोई ऐसी रोशनी देख लेते हैं, उससे भी हमारी आँखों की रोशनी जाने का चांसेस होते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि हमने देखी है तो हमारी आईसाइट जो है वीक हो जाती है। प्रॉब्लम ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, दृष्टिबाधित बच्चों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पहली समस्या तो उनके सामने आती है एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशनल प्रॉब्लम। तो सबसे पहली प्रॉब्लम एजुकेशनल हो गई, क्योंकि देखिए बच्चों को सबसे पहले शिक्षा दी जाती है, और दृष्टि बाधित बच्चों को कुछ भी सीखने में या सिखाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे हमने अभी बात करी, उनको ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं देता, उनको बड़े अक्षर दिखाई देते हैं, छोटे अक्षर दिखाई नहीं देते। तो इस वजह से उनको शैक्षिक समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रॉब्लम ऑफ एक्सीडेंट, इनका देखिए जब बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या होगा कि बच्चों का एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक? बच्चे चलते-चलते कहीं भी टकरा जा सकते हैं, तो क्या होता है, एक्सीडेंट होने की समस्या आ जाती है इनके सामने। इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि इनके साथ लोग अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं। स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, इन्हें अपने पास बिठाना भी पसंद नहीं करते। देखिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर ऐसा होता है बहुत स्टूडेंट्स के साथ। तो इनके अंदर क्या होता है, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। लैक ऑफ एडजस्टमेंट, ये एडजस्ट नहीं कर पाते, सोसाइटी के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, स्कूल्स में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देखिए जब ये अंधे होते हैं, जब इन्हें दिखाई नहीं देता है, तो पूरी तरीके से ये जो है हर किसी पर डिपेंडेंट होते हैं। लाइक अगर हम पेरेंट्स की बात करें, तो ये पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं हर काम के लिए। तो इनको एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आती है कि इन्हें दूसरों पर डिपेंड होना पड़ रहा है, और सोसाइटी इन्हें उस तरीके से देखती है कि ये तो किसी काम के ही नहीं है। ट्रीटमेंट प्रॉब्लम आती है, अगर इनको कोई बीमारी हो जाती है, इनको बुखार हो गया, खांसी हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो ये आसानी से है जो है इलाज के लिए नहीं जा सकते, अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। मीन्स ट्रीटमेंट कराने से मतलब कि ये इनको जो है इसके लिए भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होना पड़ता है, किसी और पे डिपेंड होना पड़ता है, फैमिली मेंबर पे, क्योंकि ये खुद से अपना इलाज नहीं कराने जा सकते, ठीक है? बहुत ईज़ी लैंग्वेज है। आप एक बार पढ़ने के बाद इसको बहुत अच्छे से अपनी लैंग्वेज में ईज़िली लिख सकते हैं। आपको एक ही बार वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब इनको कैसी एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो एजुकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, दृष्टि बाधित बच्चों की शिक्षा।
द ब्रेल टीचिंग मेथड शुड बी यूज फॉर दैम। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि उनके लिए जो है ब्रेल पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो उनके लिए ब्रेल पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए। देयर शुड बी नो एग्जामिनेशन फॉर दैम। उनके लिए कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्पेशल ट्रेड टीचर शुड बी अवेलेबल फॉर टीचिंग। इनको पढ़ाने के लिए जो है स्पेशल टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इनके लिए स्पेशल टीचर्स भी होने बहुत ज़रूरी है। इनके लिए स्पेशल टीचर्स होने चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट इन द क्लासरूम। कि कक्ष में प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जिस क्लास में ये बच्चे पढ़ रहे हैं उस क्लास के अंदर लाइट्स की प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए। उस क्लास में अंधेरा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है 2-3 लाइटें जल रही है, प्रॉपर अच्छे से लाइटिंग होनी चाहिए ताकि इन बच्चों को अच्छे से दिखाई दे। डेली टास्क एंड यूजफुल ट्रेनिंग शुड बी अरेंज्ड फॉर देम टू मेक देम सेल्फ इंडिपेंडेंट। इन बच्चों को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनको दैनिक कार्य और ऐसी उपयोगी कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, मतलब इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि ये सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके। स्कूल में या घर पर इनके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि बच्चे इतना तो हो कि वो अपने लिए खुद से आगे बढ़ सके, अपने लिए खुद से काम कर सके। तो अरेंजमेंट फ्रॉम फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट, इनके लिए समुचित इलाज की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो है नेक्स्ट अपडेट्स जो है सब मिल जाए। ठीक है, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हम जल्दी से जल्दी ही सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मैं आपको आपके 5 जो कंपलसरी सब्जेक्ट है और एक एनवायरनमेंट एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है उनके सारे वेरी शॉर्ट करा चुकी हूँ। आपको मेरे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी वेरी शॉर्ट की। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। प्रॉब्ली आपके मई में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Bye bye and take care, and thank you so much for connected with my channel. Bye bye.